मुनि ने पाई एक खबरिया और लेके चले लक्ष्मण राम को। चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निज वन पहुंचे जाए। हाँ पशु पक्षी कोई दिखत नहीं, ना कोई शब्द सुनाई। चहुदिशी सारी है नजरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। द्वार शुक्ला द्वादशी को मुनि ने सीध लगाई। आगे आगे गुरु चलते हैं, पीछे दोनों भाई। चहुदिशी तारी है नंगेरिया, चले लक्ष्मण राम को। लेके जा रहे हैं तो क्या देखा है महाराज, जंगल के बीच से निकले एक पत्थर की भांति औरत बैठी हुई है। पत्थर की भांति एक औरत बैठी हुई है। महाराज पूछने लगे हैं राम जी गुरुदेव ये कौन है? तो जवाब दिया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम था अहिल्या। ये सब भांति क्यों बैठी? तो जवाब दिया कि इसके पति ने श्राप दिया है। श्राप दिया? बोले क्यों? बोले ये अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी, इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो मोहित हो गया। चंद्रमा से कहा कि भैया हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे वो बहुत पतिव्रता है, आप उसका छल करोगे? अब बताइए महाराज ये इंद्र कितना दुराचारी है। समझ लीजिए कि इंद्र के यहाँ हजारों अप्सराएं सुंदर से सुंदर रोज नृत्य किया करती थी, सुंदर से सुंदर अप्सराएं, तब भी इसने अहिल्या की छल करने की ठानी है। इससे तो अच्छा वो है कौन? लंका का रावण। मां जानकी को लेके गया लेकिन शरीर से कभी स्पर्श नहीं किया। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मेरे कैसे मित्र हो? अरे मित्रता निभानी चाहिए, आप छोटा सा काम है कर दो। बोले काम क्या करना है? बोले काम ये करना है कि आप रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगा देना मुर्गा बन के, और वो गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अब उन्हें लगेगा कि सुबह हो गई तो इधर से वो निकलेंगे, तब तक मैं संत के भेष में छल करके बाहर आ जाऊंगा। मना किया लेकिन इंद्र हाथ जोड़ने लगा तो बोले ठीक है। चंद्रमा ने रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया, उठा करके मैया गंगा के पास पहुंचे तो क्रोध में मैया गंगा बोली, अरे ओ गौतम तू तो बहुत भोला है। क्यों? सुन ले। अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया।
तेरे घर में है रही चोरी है, तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है, तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला ताए घर से, तेरे घर में छुप करके चोर आया, तू ताए घर छोड़ आया। बोले कि लौट जाओ। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों आए, देखा कि चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे पता है कि आप कैसी हो, लेकिन समाज कभी नहीं अपना सकता, इसलिए मैं आपको रख भी नहीं सकता। श्राप दिया तो चरणों पे गिरी है। बोले उद्धार कैसे होगा, कोई यत्न बताइए। जवाब दिया, अगर कोई यत्न है तो एक ही है कि त्रेता युग में श्री राम जी जब आएंगे तभी आपका उद्धार होगा। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे हैं तो मानस रूप में स्तुति करने लगी और भगवान के परिक्रमा लगा करके उत्तरी दिशा में चली गई। अब विश्वामित्र हाथ जोड़ के बोले कि हे रघुवर, मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रजतारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में, और पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में।